जय हिंद। आज की वीडियो में देखना है हम लोग के 8 क्लास के मैथ का यहाँ पर 13 चैप्टर का हम लोग 13.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पढ़ा दिए। आज यहाँ पढ़ना हम लोग कौन सा थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में है कि अमरीश अपने घर के आंगन में 20 ईंट बिछवाना चाहता है। ठीक है ना, यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तो एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर हो तो उस आंगन में कितने ईंटों लगेगी, मतलब कितना ईंट लगेगा ये निकालना है। ठीक है ना, तो ये आंगन है, ये ईंट है, तो पहले हम लोग के आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे, ईंट के क्षेत्रफल निकालेंगे और आंगन के क्षेत्रफल में ईंट के क्षेत्रफल जब भाग कर देंगे तो हम लोग के ईंटों की संख्या निकल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग के करना क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दे दिया हम लोग को मीटर में, ये दिया है सेंटीमीटर में, तो हम लोग को पहले इस जो आंगन का जो हम लोग की लंबाई है और चौड़ाई इसको देंगे। तो लंबाई कितना हम लोग के 20 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई कितना हम लोग का 15 मीटर है। क्लियर। तो या तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे और नहीं तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, ई वाला को मीटर में। ईंट का कितना दिया है यहाँ पे, यदि एक ईंट की लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना हम लोग को 80 सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर में ये मीटर में है, तो दोनों किसी एक को या तो इसको मीटर में चेंज करो नहीं तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो मान लो इसी को सेंटीमीटर में चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के 2000 आ गया यहाँ पे सेंटीमीटर। इसको 15 से गुना करें, इसको 100 से गुना करें तो कितना आ जाएगा हम लोग के 1500 सेंटीमीटर। क्लियर। अभी मत करना यहाँ पे मीटर है तो सेंटीमीटर क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किए। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आंगन कैसा हम लोग का आयताकार है, जिसके यहाँ पर लिखेंगे आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल। तब आंगन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, एल बी। तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, इसको एल मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो लंबाई कितना हम लोग के है 2000 है। ठीक है ना, यहाँ बना दे रहे हैं 2000 गुना चौड़ाई कितना है 1500, गुना करेंगे यहाँ पे, तो कैसे गुना होगा, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो है, तो पहले 5 जीरो लिख देंगे, 2 3 4 5 जीरो हो गया, 15 दूनी का 30, कितना गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 30 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हम लोग निकल गया। ठीक है, अब निकालेंगे इस ईंट का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो ईंट भी कैसा है, ये भी ईंट कैसा हम लोग के आयताकारी है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ईंट का क्षेत्रफल। तो ईंट का क्षेत्रफल का इसका होगा लंबाई गुने चौड़ाई, एल बी। ठीक है ना, इसको एल मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ठीक है, इसको ज्यादा लंबा नहीं, इसको शॉर्टकट में बना दे रहे हैं। ठीक है, हम अब यह क्या हो जाएगा हम लोग की ईंट की लंबाई, तो यहाँ पे कितना जाएगा 25 गुना यहाँ पे ये 80 था। ठीक है ना, तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर। अब जीरो है तो हम लोग जीरो लिख देंगे, 8 5 40 के जीरो, हाथ में 4, 8 9 16 4 20, कितना हो गया 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंगन का क्षेत्रफल ये आ गया और इसका क्षेत्रफल इतना आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ईंटों की संख्या निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। तो अब ईंटों की संख्या में क्या हो जाएगा, अपन ध्यान देंगे, आंगन का क्षेत्रफल में ईंट के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, यानी हो जाएगा यहाँ पे 30 और 5 को यहाँ पे जीरो है तो हम लोग 5 को जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 3 को 2 3 को 0 3। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर देंगे। ठीक है, अब 2 से करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 डबल जीरो है तो डबल जीरो के ये 1500 आ गया। कितना हम लोग ईंट की संख्या यहाँ पे आ गया 1500। तो ईंट की संख्या यहाँ पे कितना हो गया 1500। क्लियर, ये जाके हम लोग का क्वेश्चन बन गया। क्लियर। यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 60 मीटर हो तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। इसका जो ये बेस है ना, ये ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका हल देखेंगे। इसका जो क्षेत्रफल हम लोग दे दिया है 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका ऊंचाई जो दे दिया हम लोग के h ऊंचाई, तो ऊंचाई का हो जाता है हम लोग के 60 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है
भुज का क्षेत्रफल इसका होता है हाफ बी एच, हाफ बी एच, ठीक है ना, यानी ए बराबर हाफ बी एच। ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ा दिए, ठीक है। तो इसमें से बी निकालना है, तो बी का बी मतलब क्या होता है आधार, तो इसका बी का भी फॉर्मूला बताए थे कि बी बराबर क्या होता है 2 ए, 2 गुने एरिया बटा एच बताए थे। इसी पर निकलेगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा हम लोग के इधर निकाल दे रहे हैं 2 गुने क्षेत्रफल कितना है 600 बटा यहाँ पर हाइट कितना है हम लोग के 60। अब यहाँ से कट जाएगा तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे ये 10 में कट जाएगा 60, तो 10 दिन कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो इसका ऊंचाई कितना निकल गया 20, बल्कि इसका आधार कितना निकल गया 20 मीटर। इधर क्या हो गया हम लोग के आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में सिर्फ यहाँ पे 2 क्वेश्चन 4 और 5, 3 और 4 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि दे दिया है कि एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका निकाल देना है कि कितना चक्कर लगाएंगे, इसका परिधि निकालना है, इसका परिधि निकालना है, इसका भी परिधि निकालना है। तीनों का परिधि निकाल के बता देना है कि सबसे कम किसका परिधि आ रहा है, उस पर ही सबसे कम चक्कर लगाएगा धावक। क्लियर यहाँ पे इन नंबर देखेंगे यहाँ पे, तो इसका पूरा यहाँ दिया कितना 42 है, 42 मीटर, यानी इसका डायमीटर कितना दे दिया है 42 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हियर, ठीक है, हियर यहाँ पे लिखेंगे डी, यानी डी मतलब क्या होता है डायमीटर, यानी व्यास कितना है 42 मीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या के लिए क्या होता है डी बटा आर बराबर डी बटा 2, यानी डी बाई 2 हो जाएगा 42 बटा 2, कितना आ जाएगा हम लोग के 21। त्रिज्या कितना आ गया हम लोग के 21 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ये अर्धवृत्त है, तो जो वृत्त का हम लोग का परिधि होता है 2 पाई आर, इसमें 2 से भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वृत्त का अधिया है अर्धवृत्त, ठीक है ना। लिखेंगे हम लोग अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, परिधि अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, ये वृत्त हो गया, इसमें 2 से भाग करने तक तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त, यानी अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गया हम लोग को यहाँ पे पाई आर। अब पाई आर का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो पाई का वैल्यू 22 बटा 7, आर का वैल्यू कितना गया हम लोग के 21 यहाँ पे है, इसको 7 तिरका 21, अब गुना करेंगे तो कितना जाएगा हम लोग के आपको हो जाएगा 66 मीटर। क्लियर है हम लोग का, यानी ए में कितना ए का परिधि कितना आ गया हम लोग के 66 मीटर कुल दूरी। तो कुल दूरी में यहाँ पे क्या करना है हम लोग के लिखना है कुल दूरी, तो कुल दूरी में यही करना है, ठीक है, कि हम लोग कितना आ गया 66 प्लस 42 को, यानी परिधि में जितना इसका दे दिया 42 को जोड़ देंगे, हो जाएगा हम लोग के 42, कितना जाएगा हम लोग के आप लोग क्या आ जाएगा कितना हम लोग के 6 2 8 8 10, यानी 108 मीटर। इसका परिधि कितना निकल गया हम लोग का, कुल दूरी कितना निकल गया हम लोग के 108 मीटर। मतलब बी नंबर में यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर हम लोग के हियर कितना दे दिया डी बराबर दिया हम लोग के 14 मीटर, तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 मीटर। क्लियर यहाँ पे। अब फिर यहाँ पर निकालना है ये अर्धवृत्त ना है, तो ये अर्धवृत्त के परिधि निकालना, चूंकि यहाँ से इधर क्या है ये अर्धवृत्त के परिधि है, निकालना है अर्धवृत्त की परिधि, तो यहाँ पर लिख सकता है लोग क्या होता है 2 पाई आर होता है वृत्त के, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 करें, यानी कितना मिल जाएगा हम लोग के ये पाई आर लिख सकते हैं ना, तो देगा हम लोग के पाई आर, तो कितना हो जाएगा हम लोग के 22 बटा 7 गुना यहाँ पे, अब आर कितना हम लोग को मिला है 7, तो 7 से 7 कट गया, कितना हम लोग को मिल गया 22 मीटर। क्लियर हम लोग का। अब करना इसका कुल दूरी, तो कुल दूरी में क्या करना हम लोग का परिधि में ये दोनों 14 और ये 14 और ये 14 का करना हम लोग के ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग के कुल दूरी, तो कुल दूरी हम लोग का हो जाएगा हम लोग के, तो परिधि कितना है 22 प्लस यहाँ पे 14, चूंकि इसका पूरा निकलना है धाग पूरा दौड़ेगा, तो 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा 42 को 28 कितना हो जाएगा 50 मीटर। क्लियर। इसका भी कुल दूरी कितना हो गया 50 मीटर, यहाँ पे 50 मीटर। अब देखेंगे इसका भी परिधि निकालना है, इसमें भी निकालना है परिधि, तो इसका परिधि यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, यहाँ पर लेगा हम लोग हियर, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर इसका आर कितना दे दिया है 14 मीटर। क्लियर, यहाँ पर आर दिया है 14 मीटर, ठीक है। अब यहाँ निकालना है वृत्त की परिधि, तो यहाँ पे ये पूरा वृत्त है, ठीक है, इस आधा वृत्त है नहीं पूरा वृत्त है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर,
तो क्या हो जाएगा 2 × 22/7 गुना यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है 14, ये 7 दूनी का 14। अभी क्या हो जाएगा हम लोग को इसको कटा देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हम लोग को 44 दूना 88 मीटर। क्लियर। अब इसमें पूछ रहा है कि एक धावक कम से कम दूरी तक, तो किसमें सबसे कम दूरी तक कौन किया है, यहाँ पे आकृति बी में। किसमें, ये बी में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आंसर आता है यहाँ पे सबसे कम दूरी आकृति बी में धावक करेगा। ठीक, सबसे कम दूरी आकृति बी में धावक तय करेगा। ठीक है, तय करेगा। बस ये हम लोग का गए यहाँ पे तय करेगा, ये हम लोग के बन गया क्वेश्चन। ये 5 नंबर क्वेश्चन इतना यही था, 5 नंबर क्वेश्चन बन गया। चलिए आज के लिए क्लास जय हिंद।